हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लिया और अब मैं जा रही हूँ अपनी वैक्सिंग कराने और कुछ थोड़ा मोटा सामान लेने के लिए। सो मैंने सोचा कि आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे साथ जा रहे हैं मम्मी और मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज वही टी शर्ट आप देखोगे मेरे पास। भाई मेरे पास कपड़े बिल्कुल भी नहीं हैं और मैंने आज बहुत ही सिंपल सी आज चोटी बनाई है, बीच की मांग निकाल के। और मेरे देखो यहाँ से ना हेयर्स भी बड़े ज़्यादा रफ़ हो गए। मैंने हेयर वॉश नहीं किया, अदरवाइज़ मैं आज थोड़ा सा हेयर कट ट्रिम भी करा लेती नीचे से। अभी बिंदी लगानी है, चलो बिंदी साथ साथ ही लगा लेते हैं। बिंदी लगा लेते हैं हम साथ के साथ। एंड ये है मेरा पाउच, छोटा सा बैग मेरा, जिसके अंदर निकलेगा नहीं। आज मल्टी लगा लूँ बिंदी, है ना। मेरे को लानी है, ये लगाती हूँ, हल्की सी दिखेगी भी फेस पे। परदेसी पर क्या हो रहा है, लग जा देसी चना नहीं। मैं सोचे प्लग कर भी ले आती हूँ, एक सोचूं बाद में लेकर आऊँ। सही होगी ना पूरी। ये सिंदूर डेटा कैसे लग गया? अब लग गया तो लग गया। तो चलो अब हम चल रहे हैं एंड फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। हाय गाइस, तो अब हम आ चुके हैं घर और मैंने अपनी वैक्स भी करा ली। घर आए हैं और थोड़ा बहुत सामान लेके आए हैं। मैं जैसे गुड़, ये ब्लैक चने खाने के लिए। और मैं क्या खाती हूँ वो भी मैं दिखा देती हूँ। मैं ये खाती हूँ वाले मखाने, इनको रोस्ट करके, ड्राई रोस्ट करके, ऐसे नहीं खाती, ड्राई रोस्ट करके खाती हूँ। सो यही थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए गए थे और वैक्स करवाने गई थी। और अब मैं करूँगी कल अपना फेशियल। ओ माय गॉड, लिजर्ड, मुझे बहुत डर लगता है भाई, छिपकलियों से बहुत डर है। मैं रात रात भर सो नहीं पाती हूँ। दिख रही है ना आपको, ये रही। मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं सो पाती हूँ। यस, फाइनली बाहर वाला काम मेरा अब सारा ख़त्म हो चुका है। अब रह गया घर वाला काम, जैसे फेशियल करना, मेहंदी लगाना। कौन कौन ऐसे तैयारी करता है जब घर वापस जाना होता है? कभी ये वाला घर, कभी वो वाला घर, ऐसे ही घर घर खेलते रहते हैं हम लोग, कभी इस घर कभी उस घर। और मेरे यहाँ पे ना वैक्स बड़ी सस्ती होती है और जब मैं घर जाती हूँ तो वहाँ पर 250 रुपये सिर्फ हैंड्स के। यहाँ पर मुझे 150 में मेरे हैंड्स हो गए। क्योंकि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो मैंने सोचा कि अभी करा लूँ, वरना ज़्यादा गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी फिर वैक्स होनी मुश्किल हो जाती है। अभी मौसम सही है तो बहुत अच्छे से वैक्स हो भी गई, वैक्स अच्छे से कर भी दी। एंड मेरा फेस आपको थोड़ा सा स्लिम लग रहा होगा बिकॉज़ हाँ, कल तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी ना। कल ना मैंने पूरा दिन फ़ोन उठाया, ना मैंने वीडियो शूट करी। एंड पता नहीं कल क्या था, मैं जैसे ही सुबह उठी तो मेरे को चक्कर आने लग गए। बीपी नहीं बढ़ा हुआ था, जूस वगैरह पी लिए, मैंने क्या पता बीपी बढ़ा हुआ हो, नहीं उससे फ़र्क पड़ रहा। फिर कल मैंने अपनी डाइट तोड़ दी। मैंने सुबह खाए छोले चावल, दिन में मैंने खाया पराठा और चाय, शाम को मैंने पिया जूस। फिर मैंने फिर से मेडिसिन ली हेडेक की और फिर भी मेरा नहीं जा रहा था। फिर जब मैं रात को सो गई, कल मैं रात को सो गई थी 11 साढ़े 11 बजे तक। एंड देन उसके बाद मैं सुबह बहुत अच्छे से उठी। मैंने कहा हाँ मैं अब सही हूँ, वरना मुझे कल मम्मी का सूट भी सिलना था और मैंने अपने एक लॉन्ग स्कर्ट सिली है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने पैक तो नहीं करती, चलो जब मैं पहनूंगी ना उसको तब दिखाऊंगी और आप लोग बताना कि कैसी लगी है। ऐसे ही टाइम मेरे पास फ्री था तो मैं सोचा चलो यार ये कर लेते हैं। मम्मी कहते हैं मेरा भी सूट सिल दियो। एंड मम्मी ने कल कहते रहने दे, तू तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू 3-4 दिन है, अच्छे से तू इंजॉय कर। और बस इसलिए कल भी हम बाहर गए। कल तो मैं जूस वगैरह पीने के लिए चली गई थी बाहर, आज हम अपने इस काम से चले गए। अब मैंने कहा मेरे को 3-4 दिन कहीं बाहर नहीं जाना, मैं घर ही रहना है। एंड अब देखो मेरे हैंड्स भी काफ़ी हद तक मुझे थोड़े से स्लिम लगने लगे, ऐसे लटक नहीं रहा मांस ना। या अब फाइनली घर की तैयारी चल रही है और आज एक रिएक्शन भी शूट करना है। आप लोगों ने मे भी देख लिया होगा वो रिएक्शन, इसके बाद ही आएगा वो रिएक्शन, नहीं रिएक्शन के बाद ही वाला ब्लॉग आएगा। बड़ी सारी तैयारी करनी है, बस ये हो रहा है कि घर पहुंच जाए। जब वहाँ से आना था तब इतनी वो लगी थी घर पहुंच जाए, घर पहुंच जाए, घर पहुंच जाए। और अब ऐसा हो रहा है कि बस चले जाए तभी जाके चैन आएगा। किसके साथ ऐसा होता है भाई? मेरा तो हमेशा लास्ट के 3-4 दिन होते हैं ना, वो ऐसे निकलते हैं बस अब जाना है, अब जाना है। रोज़ की गिनती शुरू हो जाती है। टिकट भी हमारी हो चुकी है। जब टिकट कन्फर्म हो जाती है तब तो ऐसा लगता है कि बस अब तो गिनती के ही दिन रह गए हैं।
क्या कर सकते हैं। बस अब मैं सोची थोड़ी थोड़ी चाय बना लेती हूँ। बाहर से आए, पानी में हो गया, मैं आधा पौना घंटा हो गया, भाई आया हुआ है इसलिए हम बैठे हुए थे, सारे बातें कर रहे थे। बस अब देख मेरे अब यहाँ पे पेंट भी होना है, जब मैं जाऊँगी तब होगा पेंट शायद। और यहाँ पे भी जाली वाले गेट भी लगने हैं, बड़ा कुछ होना है, फिर जाके लिजर्ड्स ख़त्म होंगी। पापा ने स्पेशली कहा है इस बार तो जब तुम नेक्स्ट टाइम आओगे तो तुम्हें जाली के गेट लगे हुए मिलेंगे, क्योंकि मच्छर इस टाइम एकदम इतने ज़्यादा हो गया और हमारे घर में सबका कुछ ना कुछ हेल्थ इशू हो रहा है। कल पापा की भी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं थी, मेरे से उठा नहीं जा रहा था, फिर भी मैं इग्नोर करने के लिए सोची थी नहीं चल ये काम कर लेती हूँ, चल ये वाला काम कर लेती हूँ। बट यस आज मैं ठीक हूँ। कल मैं करूँगी फेशियल, फिर लगाऊँगी मेहंदी, बड़े सारे काम है। अभी बैग भी पैक करना है, कुछ कुछ याद आती हैं चीज़ें तो मैं डाल लेती हूँ, मेरी कोई सामान बाहर दिखता है तो मैं उसे डाल लेती हूँ। आप लोग कैसे करते हो अपना मायके में रहने के बाद? जब हम आते तो था कि हाँ यार अब तो कुछ दिन कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कुछ नहीं है, बट अब जाना ही जाना है, फिर वही लाइफ, फिर वही ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। यहाँ तो दिन पता ही नहीं चल रहे हैं क्या है क्या नहीं, बहुत अजीब है। एक किस्सा बताती हूँ मैं आपको। अभी परसों का मंडे का मेरे ब्रदर ने मुझे कहा कि ना वेडनेसडे की टिकट बुक कर दे, तो मुझे लगा वेडनेसडे 6 तारीख को है, तो मैंने 6 तारीख की टिकट बुक कर दी और वेडनेसडे था 30 डेट को, तो आज 30 है, आज ही टिकट बुक करनी थी, परसों मुझे कहा था। और मुझे सिर्फ ये रिमाइंड रहा कि अब जो नेक्स्ट वेडनेसडे आने वाला है वो हमारे जाने के बाद ही आएगा, तो मैंने 6 तारीख की टिकट बुक कर दी। तो कल मेरे भाई ने मुझे कॉल किया कि तुम टिकट किस दिन की बुक करी? मैंने कहा वेडनेसडे की। कहते 6 तारीख का वेडनेसडे नहीं, जो 30 डेट का वेडनेसडे है उसकी टिकट बुक करनी। मैंने कहा भाई मुझे पता ही नहीं चला कि कौन से डेज चल रहे हैं, यहाँ आके ना डेट का पता ना दिन का पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं, अपने ही उसमें लगे रहते हैं। फिर दूसरी बार का उसने कहा मुझे दूध और पराठे खाने हैं, और मेरे को सुनाई दे रहा मुझे कॉफ़ी और पराठे खाने, मैंने कॉफ़ी बना दी। पता नहीं कल तो मेरा दिमाग कहाँ चल रहा था, मैं अपने ही उसमें और थी, बस मैं बना रही थी खड़ी होकर ना, मेरे से हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं बना पाऊँ। मैंने सोचा मम्मी को क्या तंग करना यार, 3-4 दिन है उनको भी रेस्ट दे दें, उसके बाद तो फिर नहीं करना है। इस वजह से दिमाग इतना होश पोश हो रहा है, इस चक्कर में फिर मैंने टिकट कैंसिल करी, तो मेरे 100 रुपये कट गए कैंसिलेशन चार्जेस। बड़ा नुकसान हो गया फालतू का, पत्ता कट गया, अभी तक मुझे मिले भी नहीं वो पैसे। भैया कहते गलती किसकी है? मैंने कहा मेरी है, पर पैसे भरेगा तू, मैं पैसे नहीं दूँगी। कहते चल मैं दे दूँगा। चलो मैं चाय बना लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ, या तो बात ही बहुत सारी कर ली आप लोगों से। चलो बाय बाय, मैं मिलती हूँ। सो फाइनली मैंने अपना रिएक्शन शूट कर लिया है, इसके बाद ही आप वो रिएक्शन देखोगे। एंड फ्रॉड तो भैया बड़ा हिसाब से चल रहा है आजकल ना, और मैं जितनी बार वीडियो शूट करने बैठी हूँ कभी झुंझुना बज रहा है, क्योंकि आज मैं बाहर वाले रूम में बैठी हूँ क्योंकि पापा काम कर रहे हैं। मैं आज गोडाउन में बैठी हूँ और आपको मैं अपने गोडाउन की सैर कराती हूँ कि हम ऐसे गोडाउन क्यों कहती हूँ, बहुत ही कम स्पेस है, तो आज आपको मैं अपने गोडाउन की सैर कराती हूँ और फिर हम इस ब्लॉग को एंड कर देंगे। एंड ये हमारे ट्राइपॉड, यहाँ से हमारी एंट्रेंस होती है उधर वाली साइड से, और ओ बच गया। ये देखो ये हमारा सारा माल बना हुआ है, बिकॉज़ ये सभी अभी जाना है। देखो पैक अभी ये पैक होना है, जस्ट बांध कर रख दिया गया है। देखो मेरे बालों पे शेड जो मेरी मेहंदी लगाई थी ना उसका नेचुरल कलर आ रहा है, ऐसे आता है कलर, घर पे पता नहीं क्यों नहीं आता। अब देखो कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। सो ये सब हमारा माल है, ये हमारा रॉ मटेरियल है जो भी कटा है, अभी ये बनेगा, ये बन के रेडी हो चुका है। तो मैं आपको ये भी दिखाती हूँ, ये होती ना जो आप मार्केट में देखते हो ये पॉकेट्स, वॉल हैंगर्स, तो ये वो है। और ये स्मॉल बैग्स, शॉपिंग बैग, और ये पर्स। पर हमारे पास ये अलग वेराइटी है, क्योंकि मार्केट में जो मिलता है वो अलग रेक्सिन में कपड़े मिलता है। देखो मेरे हेयर्स कितने बढ़िया लग रहे हैं, वो रेक्सिन में मिलता है, और ये हमारा होता है हैंडलूम, बिकॉज़ हमारा जो शहर है वो हैंडलूम और टेक्सटाइल के लिए बहुत फेमस है, तो हमारे यहाँ पर मोस्टली ऐसा ही काम होता है। और ये है मैट्स, तो इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। और ये हमारी क्या कहते हैं इसको, स्पंज, आई थिंक सो स्पंज होता है ये सारा कटिंग का मटेरियल रखा हुआ है। वो हमारा एलसीडी का डब्बा रखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा फोल्डिंग, और इसके अंदर सारे
बोरे कट्टे रखे हुए हैं जितने सारे माल का आता है। और एक चीज़ और दिखाती हूँ, देखो आपने ऐसे देखे होंगे मार्केट में जूट के बैग्स, ऐसे जूट के बैग्स देखे होंगे जो लंच वगैरह के लिए जो होते हैं वो है। और इस साइड ये कटिंग्स पड़ी हुई है। सो ये है हमारा सारा गोडाउन, जिसमें हमारे गेहूँ वगैरह हैं। सो इधर हमारी है बालकनी, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, जिसे मैं गेट बंद करके बना रही थी। सो ये रही। सो ये थी हमारी बालकनी। हाँ, और इस वाले रूम में हमने फ़ैन नहीं लगवाया बिकॉज़ गर्मी में इसकी आती है गर्म हवा, और ठंड में तो ज़रूरत पड़ती नहीं है फ़ैन की, तो इसलिए हमने वो भी नहीं लगवाई है। सो बस ये था हमारा। मैंने आज आपको अपने गोडाउन की भी करवा दी है कि हमारे इसमें रहता है भी तो बहुत सारा। एक और रूम है जिसके अंदर हमारा सारा माल बनता है, मशीन वगैरह रखी है। हमारे पापा खुद घर पर भी बनाते हैं और हम बाहर बनने के लिए भी देते हैं। मतलब खुद समझ लो खुद का प्रोडक्शन हाउस है हमारा, खुद का ही है। हमारा गोडाउन भी खुद ही है। बस ये सोचते घर में एक छोटी सी फैक्ट्री लगी हुई है बिकॉज़ इतना ज़्यादा हम अभी नहीं करते जितना हम पहले किया करते थे बाहर एक्सपोर्ट। अभी हम जस्ट 3 या 4 ही बायर्स को, 2 बायर्स को देते हैं और 3 से 4 हमारे पास कारीगर हैं। तो बस यही था। एंड धीरे धीरे लोगों के पास सब कुछ जुड़ जाता है, लोग कुछ जज करते हैं। मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ कि किसी को देखकर जज नहीं करो। वो बंदा कितना मेहनती है, कितना हार्डवर्क है, कितना दिल से अच्छा है, उसको देख के हार्डवर्क करो, जज करो। किसी को दिखावे से जज नहीं करना चाहिए कि वो अगर उसके घर में पेंट नहीं है तो वो बंदा अच्छा नहीं है, अगर उसके घर में ये चीज़ नहीं है तो वो अच्छा नहीं है। बाहर से देखा ना कैसा है, तो लोग बाहर से जज करेंगे ये घर बहुत अच्छा बना हुआ है। मैं आपको रियलिटी बताती हूँ, बाहर से लोग देखेंगे ना इसको, क्योंकि बाहर से बहुत अच्छा बना हुआ है, तो बाहर से लोग देखेंगे कि अंदर घर बहुत अच्छा बना हुआ है। और ये गलत फहमी है। बाहर की सुंदरता देखने के चक्कर में लोग अंदर देखना भूल जाते हैं। और मुझे पता है कि अभी पूरा सेटल्ड नहीं है, बहुत कुछ होना बाकी है, बट टाइम टू टाइम सब चीज़ें हो जाएंगी। जो रह रहे हैं उनको जल्दी नहीं है, तो लोग पता नहीं क्यों जल्दी करते हैं। एंड मुझे तो अपने हेयर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। सो या गाइज़, आज का मैं व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। होप सो आपको पसंद आया होगा। एंड मैंने भी अपनी एक मेमोरी के लिए अपने पूरे इसको अपनी वीडियो में समेट लिया है। सो आज का रिएक्शन आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आए, रिएक्शन पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलती नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।